तो एक क्लिप अभी बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला ने एक लड़के को जो है थप्पड़ मारने की नौबत आ जाती है, जहाँ पे उसको जो है गिरफ्तार किया गया होता है और उसके हाथ पैर में चोट लगी हुई होती है। आखिर ये क्या रीज़न है जिस वजह से जो है इसको गिरफ्तार भी किया गया, उससे चोट भी लगा है और वो महिला उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और उससे मारना चाहती है। आखिर क्यों? और यानी कि मारने के लिए थप्पड़ भी उड़ा देती है। तो ऐसा क्या रीज़न है जिस वजह से? लेकिन उस देखो, अगर आप लोग, वो व्यक्ति ने ऐसा काम कर दिया जिससे अगर आप लोग भी सुनोगे ना तो लगेगा कि भाई इसे तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कहानी कहाँ की है। यह घटना मध्य प्रदेश के इंदौर के छोटे से जो है कस्बे की है, जो है गांधीवाड़ी। एक छोटा सा कस्बा, एक छोटा सा कॉलोनी है जहाँ पे उसमें 3 फ्लोर्स होते हैं। 3 फ्लोर्स में जैसा कि अभी देखा जाएगा कि थोड़ी देर पहले ही, मतलब 1 से 1.5 घंटे, रात के करीब 3:30 या 4 ही बजे थे और वहाँ पे आग लग जाती है अचानक से और पूरी बिल्डिंग में आग लगती है। उसके बाद से वहाँ के जो भी 4 पहिया वाहन थे या फिर 2 पहिया वाहन थे, जितने भी वाहन थे यानी कि गाड़ी वगैरह, वो सारी चीज़ें जलने लग जाती हैं और अचानक से बहुत ज़्यादा आग लग जाती है। और उस आग लगने की वजह से उस कॉलोनी के 3 फ्लोर थे, दरवाजे से लेकर के सीढ़ी तक यानी कि चारों तरफ से पूरी की पूरी आग फैल जाती है। अब आग फैल जाने की वजह से उसमें जितने भी लोग थे कि सारे लोग अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें से 1 दर्जन यानी कि 12 लोगों की ऐसी होती है कि जिसमें हालत ख़राब है। 12 लोगों की हालत ख़राब यानी कि वो घायल है और 7 लोग ऐसे हैं जिनकी निस्संदेह, मतलब बिना किसी जो है गलती की उनकी मौत हो जाती है। अब आइए इस घटना के बारे में आपको बताते हैं कि आखिर ये रीज़न क्या था किसकी वजह से जो है ये आग लगी थी। तो पुलिस को ऐसा लग रहा था, वहाँ पे फायर ब्रिगेड आई, जब तक फायर ब्रिगेड आती यानी कि जब तक फायर टीम आती तब तक कि वहाँ पे आग लग चुकी थी और बहुत देर हो चुका था और उसमें 7 आदमी की हत्या, मतलब 7 आदमी की मौत हो चुकी थी और जिसमें से तकरीबन 12 लोग ऐसे थे जिसमें से कि वो घायल हो चुके थे। कुछ लोगों ने के अपनी जान बचाने के चक्कर में पूरे महल ऊपर, मतलब 3 मंजिला के ऊपर से ही कूद गए, जिसकी वजह से जान चली गई। कुछ लोगों की हाथ पैर टूट गए। तो इस तरह से काफ़ी सारे लोग जो है घायल हो जाते हैं और एक अचानक से एक ऐसा घटना घटता है जिसको देखने के बाद आपको भी लगेगा कि ये ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो ये एक युवक संजय होता है। अब ये पूरी घटना की जानकारी हम आपको देते हैं। पुलिस आ गई, सब कुछ। अब पुलिस को ये भी लग रहा था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे जो है मोहल्ले में, पूरे जो है कॉलोनी में आग लगी हुई है। अब शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है कि आग लग जाए पूरे तीनों मोहल्ले में और वहाँ पे जितने भी लोग थे उनमें से काफ़ी सारे लोग घायल भी हुए हैं और 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया। तो अभी बताते हैं कि ये आग लगी क्यों थी। तो एक युवक जो है संजय नाम का था। संजय नाम का लड़का उसी कॉलोनी में यानी कि गांधीवाड़ी कॉलोनी में ही इसके पहले रहा करता था, मतलब उस कॉलोनी में ही रहा करता था। उसी कॉलोनी में एक जो है कन्या रहती थी जिसमें वो जो है कपड़े के शोरूम में काम किया करती थी। तो धीरे धीरे उन दोनों का बातचीत बढ़ा और उन दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ा और उन दोनों में जो है फ्रेंडशिप हो गई। अब धीरे धीरे बातचीत ऐसे ही चलती रही और काफ़ी समय बीत चुका था। तो 5 मई की रात उन दोनों की थोड़ी बहुत 4 मई की रात को जो है उनकी जो है थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं और धीरे धीरे वो लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि एक दूसरे को बदले में जो है बदले की भावना से एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अब वो देखो वहाँ से, मतलब फ्रेंडशिप से लेके सीधा पहुँच गई जो है बदले की भावना तक। अब क्यों पहुँची? क्योंकि देखो अब वो जो है इंसान जो, मतलब जो अभी तो पकड़ा नहीं गया, अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पकड़ा गया, ठीक है। तो वो एक दूसरे से इस तरह से बातचीत होने लगी। फिर जो है संजय क्या करता है, संजय अपनी जो है उस कॉलोनी, जिस कॉलोनी में गांधीवाड़ी कॉलोनी में रहा करता था, उस कॉलोनी को छोड़ देता है और दूसरी कॉलोनी वहीं साइड ही में, बगल में ही, थाना क्षेत्र के बगल में ही था। तो वहाँ पे जाके वो अपना रूम ले लेता है और वहाँ पे रहने लग जाता है। तो उस लड़की से वो थोड़ी बहुत बातचीत करता है। उसने मेन मुद्दा ये था कि उसने उस लड़की को 10,000 रुपये दिए थे। अब वो 10,000 रुपये अपनी जो है सेफली वो मांग रहा था और वो लड़की देने से भरपूर मना कर रही थी। अब अभी देखो उन दोनों के ब्रेकअप के ज़्यादा 2 से 3 दिन भी नहीं हुए थे कि तभी उसका जो कनेक्शन है
वो किसी और पास ही के मतलब गली के पास ही में नहीं किसी और से जो है लगाव हो गया था, और इन सारी चीज़ों के बीच में वो फंस चुका था बेचारा, और वो अपने पैसे मांगे जा रहा था, लेकिन वो लड़की हर बार पैसे देने से मना करती थी। अब कौन सही है कौन गलत है आई डोंट नो, मतलब क्या है जो भी है जैसा भी है, ठीक है। तो कौन सही है कौन गलत है अभी आप लोग अपनी राय दीजिएगा, पहले पूरी स्टोरी सुन लो, ठीक है। तो ये होता है कि जो है ये लड़की आती है और वो सारी बातचीत होता है उन दोनों के बीच में, और वो बोलती है कि नहीं मैं पैसे नहीं दूंगी। तो उसके बाद में वो जो अगला बंदा हो जाए, मतलब जिस बंदे से उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है, उसको भी उसने जो है उसी तरह से ट्रीट करा कि मेरे को ये दिलवा दो वो दिलवा दो, ऐसा वैसा तमाम काफ़ी सारी, मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि वो लड़की गोल्ड डिगर थी। तो इस तरह से मतलब जो है वो उसने काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा करा था, और जिसके वजह से वो गुस्सा था, और गुस्से में उसने जो है अपने बदले की भावना वो मांगने लगा कि तुम अपना स्कूटर दे दो, मतलब जो स्कूटी वो चलाती थी, कि तुम पैसे नहीं दे सकते हो तो जो है हमारा स्कूटी ही दे दो अपनी, तो हम उसको बेच के अपने पैसे ले सकते हैं। तो वो देने से साफ साफ इनकार कर देती है, और साफ साफ इनकार करने की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और 5 मई की रात 2:53 पे वह आता है उसी कॉलोनी में, यानी कि गांधीवाड़ी कॉलोनी में ही आता है, और वहाँ पे जो है आग लगा देता है उसकी स्कूटी में। ध्यान से सुनिएगा, स्कूटी में सिर्फ आग लगाता है। आग लगाने के बाद से महज जो है 54 मिनट पे आया था, और 3 बजते वो वहाँ से फ़रार हो जाता है। फिर थोड़ी देर उसको याद आता है कि कैमरा भी है, कैमरा आता है, वो सीसीटीवी जो है कैमरा भी तोड़ देता है। एक कैमरा था जो पास ही में था, तो वो तोड़ देता है। वो तोड़ने के बाद से वो डीसीवी जो उसका मेन पार्ट होता है वो नहीं ले जा पाता है, लेकिन जो भी तोड़ने के बाद और वो चला जाता है। अभी वो चला जाता है, उसके बाद थोड़ी ही देर बाद वो देखता है कि जो है उसका पूरा रायता फैला हुआ है, उसका पूरा न्यूज़ चल रहा है कि जो है एक इंसान ने जो है पूरी कॉलोनी को आग लगा दी, और पुलिस वगैरह आती है, जांच करती है। फिर उसको नहीं पता चलता है, पुलिस वालों को नहीं पता चलता, क्योंकि वो जो है गुमराह भी कर देता है, पुलिस वालों को नहीं पता चलता है। उसके बाद से पुलिस वालों को गुमराह करने के चक्कर में वो छत से कूद जाता है, जिससे उसका हाथ और पैर टूट जाता है। अब हाथ पैर मतलब टूट नहीं, फ्रैक्चर बस होता है, जिससे वो थोड़ी समय में ठीक हो जाता है। पट्टी वगैरह लगी हुई थी, जैसा कि आपने छोटा मोटा क्लिप मैंने आप लोगों को दिखाया होगा शुरुआत में, तो वो चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, तो वो क्लिप आप लोग आई होप कि देखे ही होंगे। तो ये सीन होता है। उसके बाद से वो पूरी कहानी बताता है कि पुलिस वालों को कि जो है हमने ऐसा क्यों करा, लेकिन देखो जो है तुमने एक लड़की के लिए तुमने एक नहीं बल्कि 7 बेगुनाहों की जान ले ली है। तो इस वजह से उसको भी जो है अपना धर लिया जाता है, वो अपना गुनाह कबूल करता है कि हाँ हमने ये ऐसा करा। लेकिन उसकी जो पूरी उसके आसपास की जितनी भी कॉलोनी के घर थे, सारे घर से जो है सीसीटीवी फुटेज निकाला गया, तो उसमें वह व्यक्ति दिखाया गया कि वो अपने बाइक से पेट्रोल निकालता है, और उस वाली जो है बाइक में यानी कि स्कूटी पे ले जा कर के छिड़कता है, और उसके बाद से आग लगाता है। आग लगाने के बाद वहाँ से भाग जाता है। पेट्रोल के संपर्क में आने से जितनी भी वाहन थी वो सारी की सारी वाहनें जो है जलने लगती है, और वहाँ पे जो है थोड़ा तेल वाला मामला था, और साइड में ही काफ़ी सारे जो है कूड़ा करकट रखे हुए होते हैं, जिसकी वजह से पूरे मंजिले में आग लग जाती है और शॉर्ट सर्किट भी हो जाती है। अब समझ रहे हो ना आप लोग। तो इस वजह से आग लगी थी, और वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, और पुलिस उसको जो है पकड़ लेती है, धर लेती है। लेकिन आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा कि कौन सही है, लड़का सही है या लड़की सही है। देखो मेरे हिसाब से दोनों ही गलत हैं। तो किसी एक आदमी के लिए आपने 7 आदमियों की जान ली, इसलिए आप भी गलत हो, आपने बहुत बड़ा पाप करा। और देखो कि किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, इसलिए वो लड़की भी गलत है मेरे अकॉर्डिंग। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दीजिएगा। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और हाँ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हाँ भाई देखो काफ़ी सारे लोग देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। मैंने हर वीडियो में तो नहीं बोला, मगर इस वीडियो में भी कई सारी वीडियोज़ में नहीं बोला है, लेकिन इस वीडियो में मैं बोल दे रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और इसी तरह से हम स्टोरीज़ आप लोगों के लिए लेके आते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही। और हाँ कमेंट करो अगर आपकी कोई स्टोरी है, या फिर आपके कोई आसपास जो है क्राइम स्टोरीज़ हुई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जिससे हम जो है आप लोगों के सामने ला सकें। ठीक है, आई होप आपको पसंद आएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब। बस आज के लिए इतना। तो जय हिंद, बाबा टेक केयर, लव यू ऑल।